आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के न्यू टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट आप सभी का नया टेंटेटिव शेड्यूल आ चुका है। जो भी स्टूडेंट सेकंड राउंड में है यानी कि सेकंड राउंड में जिनको भी सीट मिला है उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे आपको। यानी कि राउंड 2 में जितने भी आपके प्रोसेस होने वाले थे, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन का हो गया। ये सारी चीज़ों के बारे में अब आपका साइड पर नई इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। एंड सेकंड चीज़ ये कि जो भी स्टूडेंट राउंड नंबर 3 में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पार्टिसिपेट करने के बाद का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। यहाँ पे आपको पता है कि राउंड नंबर 3 में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली या फिर जिनको राउंड नंबर 2 में सीट मिली लेकिन वो दोबारा से फ्लोट करके राउंड नंबर 3 में जाना चाहते हैं। तो फाइनली इनके बारे में हम बात करेंगे। जो भी आपकी टेंटेटिव शेड्यूल मेंशन है उसके बारे में आप सभी की डेट को बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया गया है और बहुत ज्यादा आप सभी को टाइम मिल गया है। तो आप सब बिल्कुल ध्यान से सोच लीजिएगा, यानी कि प्रेफरेंस फिलिंग आप सब ध्यान से करना। देखो आपका कुछ कुछ डाउट्स है मैं आज की वीडियो में सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन सबसे पहले ये करना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रेफरेंस फिलिंग को लेकर परेशान है कि अगर मान लीजिए आपकी रैंक बहुत ज्यादा है तो मैंने बता रखा कि आपको प्रेफरेंस फिलिंग किस तरीके से करनी चाहिए। वीडियो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर देख लीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि राउंड नंबर 3 है तो राउंड नंबर 3 में कट ऑफ बहुत लो जाएगा। इनकी कट ऑफ आप सभी का 1 के कंपेरिजन में, इनके राउंड नंबर 1 के कंपेरिजन में और राउंड नंबर 2 के कंपेरिजन में बहुत कम जाने वाला है, इनकी लो रहेगा कट ऑफ। तो स्टूडेंट आप सभी को क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी चॉइस फिलिंग करनी है ताकि कोई भी सीट आपको अलॉट हो सके। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इतनी चीज आप लोग को क्लियर है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप सब प्रेफरेंस फिलिंग सही तरीके से करना ताकि आप सबको कोई भी सीट वगैरह मिल सके। मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपकी रैंक 5000 से ज्यादा है, यानी कि 5000 से ज्यादा या फिर 5000 से प्लस है और ऊपर से आप जाकर जनरल कैंडिडेट हो तो आप सब ऑटोमोबाइल भी भरे। जैसे आपको पता है कि मैकेनिकल का आप एक अल्टरनेटिव लेके चले, जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट जो है मैकेनिकल में तो इसका अल्टरनेटिव ऑटोमोबाइल है। और सेम इस तरीके से अगर आपका मन सिविल में तो सिविल का अल्टरनेटिव आपका आर्किटेक्चर है। और इसी तरीके से मैंने आपको बता रखा है कि CS हो गया तो CS का आपका अल्टरनेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप इस तरीके से थोड़ा बहुत अल्टरनेटिव लेके चलो कि अगर आपको ये सीटें नहीं मिलती मेन ब्रांच वाली तो कम से कम आपको ये सारी सीटें तो मिल जाए ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो आपका इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ हाई रहती है हमेशा से, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। चीजें क्लियर है आपको, राइट। मैंने आपको बता दिया अगर आपकी कट ऑफ, मेरा मतलब है अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा है तो आप सब जितनी भी मैंने ये ब्रांच बताई है, जैसे आपका हो गया ऑटोमोबाइल हो गया, आर्किटेक्चर हो गया और इस तरीके से आपका जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सबके जो कट ऑफ है ना वो लो रहती है थोड़ी सी, तो आप इन सबको फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा हाई रहती है। अभी तक सबसे ज्यादा जो कट ऑफ आई है वो कंप्यूटर साइंस की आप सभी के, यानी कि कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ है बहुत हाई है। और इस तरीके से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ आपकी हाई रहती है हमेशा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट मैंने ये आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा डाउट आप सभी का ये कि भाई हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से कराएंगे। तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब करा था कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है। उस वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देखना ना भूले। अब उसको किस तरीके से कराना है, पहले आपको आईडी को लॉगिन करना है। आईडी को लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे अपना एप्लीकेशन, यानी कि जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको क्लिक करना है और वहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा, जैसे आपका यहाँ पे लिखा होगा पेड एंड कंफर्म, ठीक है ना। एक कॉलम होगा उसके अंदर लिखा होगा पेड एंड कंफर्म और वेरिफिकेशन स्टेटस आपका शो हो रहा होगा। अगर आपका वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड लिखा हुआ है तो डोंट वेरी, आप सभी का वेरिफिकेशन हो चुका है। और अगर नहीं लिखा हुआ आता, पेंडिंग वगैरह लिख के आ रखा होता है तो आप सबको एडिट वगैरह करना होगा। तो ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब तीसरा सबसे बड़ा डाउट ये कि भैया जो हमारा राउंड नंबर 3 है, ये मेरा मतलब है राउंड नंबर 2 है, मेरा मतलब था हमारा जो राउंड नंबर 2 है इसका कट ऑफ कब आएगा, यानी कि राउंड नंबर 2 का कट ऑफ कब आएगा। तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि राउंड नंबर 1 में कट ऑफ इन्होंने दी थी अपनी साइड पे, यहाँ पे कट ऑफ दिया था आप लोगों को कि किन, यानी कि मैक्सिमम रैंक कितने वाले स्टूडेंट को फाइनली सीट मिल चुकी है। तो इसी तरीके से आप सभी का राउंड नंबर 2 का भी एक पीडीएफ आना है, वो आपकी साइड पे अपलोड हो जाएगा। अभी ये पीडीएफ नहीं आ रखी है, जैसी आ जाएगी मैं बिल्कुल डिस्क्राइब करके आप सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा। हो सकता है कुछ टाइम में आ जाए, हो सकता है अभी आ जाए या फिर आज ही आ जाए, या फिर हो सकता है कल तक आप सभी का यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, या फिर कुछ टाइम भी लग सकता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये चीजें मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका चीज जो आप सबसे ज्यादा परेशान हो, फ्रीज एंड फ्लोट को लेकर। तो फाइनली मैं बताना चाहता हूँ आप सब अपनी सीट को आप फ्रीज कर सकते हो। फाइनली आप सभी का फाइनली ऑप्शन आ चुका है और आपकी डेट एक्सटेंड कर दी गई। तो आराम से आप सोच लो कि फ्रीज करना है या फिर नहीं करना। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो अपनी सीट को आप फ्रीज मत करिएगा। और अगर आपको ये सीट बिल्कुल सेटिस्फाई है ना, अगर आप बिल्कुल सीट से सेटिस्फाई हो, जो भी आपको सीट मिली है, तो फाइनली उसको फ्रीज कर दीजिएगा। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर डिस्कस कर दूंगा कि किस तरीके से आपको अपनी सीट को फ्रीज वगैरह करना है, राइट स्टूडेंट। तो चलिए हम चल लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपकी
चीज़ों में बदला हुआ है और नया टेंटेटिव शेड्यूल में क्या क्या चीज़ मेंशन है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपका एक पोर्टल ओपन होगा, यानी कि पेज ओपन होगा एक। उस पेज में आपका बिल्कुल सही तरीके से एक आपका काउंसलिंग शेड्यूल है, उसका अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये। हाँ, इस तरीके से यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर की तरफ आपका लिखा हुआ है एडमिशन एंड काउंसलिंग शेड्यूल। तो फाइनली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर फाइनली क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका पीडीएफ आ जाएगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड कर लेने के बाद इस तरीके से आपका ये ओपन हो गया, देख सकते हैं। ये फाइनली देख लो ये कब का अपडेट है आपका, यानी कि 30 तारीख का हुआ है, यानी कि कल ही अपडेट हो चुका था आपका। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अब ये आपका नया टेंटेटिव शेड्यूल है और जितनी भी डेट थी वो सभी बेकार है। ये डेट आपकी सही है जो भी यहाँ पे मेंशन होगा वो। यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने लिख रखा है कि विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन रिसीव बाय द यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट की आपका रिक्वेस्ट मिला था कि बच्चों का कि ये सब क्या करें, एक्सटेंड कर दे, यानी कि पेमेंट देने की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दे। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है सेकंड राउंड का, यहाँ पे लिख रखा है डिसाइड टू एक्सटेंड, इसीलिए ये जो यूनिवर्सिटी उन्होंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट की लास्ट डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दी है और वो डेट कर दी है सेकंड राउंड 1 नवंबर 2021 5 बजे तक की आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन की लास्ट डेट यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने 2 नवंबर हो जाएगी, ये भी 5 बजे तक। सेम इस तरीके से देयरफॉर द विंडो टू क्लियर द, यहाँ पे देख सकते हो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स में गलती वगैरह होती है तो उसको अपलोड करने के लिए टाइमिंग वगैरह दिया जाएगा, या फिर आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट जा सकते हो, वहाँ पे अपनी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी डेट देखो 3 नवंबर को, राइट, 2 बजे तक। और उसके बाद लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर, यानी कि सीट फ्रीजिंग, यानी कि सीट फ्रीज करने की लास्ट डेट क्या है, यहाँ पे लिख रखा है आपका 3 नवंबर, यानी कि 3 नवंबर तक आप सभी को टाइम दिया गया है। और ये 10 PM तक टाइम, यानी कि रात के 10 बजे तक आपको ये टाइमिंग दी जाएगी। तो क्लियर है आप सभी को, यानी कि आप देख लो यहाँ पे मैं एक बार और बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए सेकंड राउंड लिखा हुआ है, सबसे पहले उन्होंने बोल रखा है कि आपका कोर्स प्रेफरेंस तो ये तो खत्म हो चुका है, आप सभी का रिजल्ट भी फाइनली आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने पेमेंट करने की जो डेट है, यानी कि 7,500 रुपये जो आपको पेमेंट करनी है, उसकी डेट यहाँ पे क्या मेंशन है 18 अक्टूबर, मेरा मतलब 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक, यानी कि ये आप सभी की टाइमिंग रहने वाली है 5 बजे तक, ये आपको ध्यान रखना है। तो 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक आप सभी का टाइम रहेगा, इनके 1 नवंबर तक आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। और सेम इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका लिखा है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्या आपकी 2 नवंबर तक है, आपकी 5 बजे तक। और सेम इसी तरीके से अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है तो आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट जा सकते हो, यहाँ पे इसकी डेट मेंशन है आपके 3 नवंबर से मेरा मतलब 3 नवंबर, और उसकी टाइमिंग क्या आपकी 2 बजे तक। और नेक्स्ट आपका क्या मेंशन यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने कि ऑनलाइन सीट फ्रीजिंग, यानी कि ऑनलाइन सीट को फ्रीज करने की डेट यहाँ पे बोल रखा है कि कैंडिडेट कैन फ्रीज देयर अलॉटेड सीट इफ दे डू नॉट वांट टू एनी अपग्रेडेशन, यानी कि अगर आप कोई भी अपग्रेडेशन नहीं चाहते है ना, अगर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, फाइनली आप अपनी सीट से सेटिस्फाई हो तो फाइनली आप उसको क्या कर दोगे, फ्रीज कर दोगे। फ्रीज करने की यहाँ पे देख सकते हो डेट क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 3 नवंबर 2021 10 बजे तक। तो चीज़ें क्लियर है आपको। सेम इस तरीके से अगर आप नीचे आओगे तो देख सकते हो थर्ड राउंड के बारे में क्या लिखा हुआ है। थर्ड राउंड के बारे में अभी तक आपका रिजल्ट का डेट मेंशन नहीं हुआ है और इसका आगे का प्रोसेस मेंशन नहीं हुआ है। यहाँ पे बोल रखा है सबमिशन एंड एडिटिंग ऑफ कोर्स, और यहाँ पे कैंपस प्रेफरेंस, यानी कि कोर्स को ऐड करने का, यानी कि कोर्स प्रेफरेंस का आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 4 नवंबर तक रहेगा आपका 12 बजे तक। तो चीज़ें क्लियर आप सभी को, यानी कि 4 नवंबर तक आप सब क्या कर सकते हो, अपने प्रेफरेंस फिलिंग वगैरह कर सकते हो। और 3 नवंबर को फाइनली आप सब फ्रीज करोगे अपनी सीटों को। 4 तारीख तक आप अपना प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हो थर्ड राउंड के लिए। और बाकी जितने भी प्रोसेस है थर्ड राउंड के, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, रिजल्ट हो गया आप सभी का, इसका अभी कोई भी अपडेट नहीं है यहाँ पे, ये फाइनली बाद में आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे बोल रखा है कि जिन भी स्टूडेंट को नई सीट मिल रखी है वो 7,500 रुपये जरूर पे करना, वरना उन सभी को राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। और सेम इस तरीके से सेकंड में ये मेंशन है कि कैंडिडेट हु गेट, यानी कि अगर जो भी स्टूडेंट अपनी सीट को अपग्रेड कर लिया, यानी कि जिन भी स्टूडेंट को उनकी सीट जो है अपग्रेड हो गई, अपग्रेड का मतलब क्या, राउंड नंबर 1 में कोई और सीट मिली हुई थी, राउंड नंबर में कोई और सी सीट मिल गई किसी और कॉलेज में, तो फाइनली उन सभी को पे, यानी कि फीस जो है वो पेमेंट नहीं करनी है और बाकी सारी चीज़ें नहीं करानी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये कराने की उनको जरूरत नहीं है। और अगला लिखा है कि बाकी जितने भी राउंड है उसका जल्द ही यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे बता देगी, टाइमिंग वगैरह है ना, डेट वगैरह मेंशन कर देगी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। यही आपका नोटिस था, मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करा है सही तरीके से क्या चीज़ें थी। और प्रेफरेंस फिलिंग के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है कि आपकी प्रेफरेंस फिलिंग किस तरीके से करना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने राउंड नंबर 3 के लिए। और अपने वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर चेक कर लो। फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बता रखा है, प्लेसमेंट वगैरह की वीडियो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।